हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। सो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी पार्ट 13। तो पार्ट 13 में हम लोग ऑर्थो सेंटर के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं सेंट्रोइड, इन सेंटर और सरकम सेंटर। तो आज हम देखेंगे ऑर्थो सेंटर को, और ऑर्थो सेंटर का क्या कॉन्सेप्ट है, किसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो उसको हम इस सेशन में देखेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जो लोग डायरेक्टली पार्ट 13 को देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट इससे पीछे जो टोटल 12 पार्ट्स है उसको भी देख ले, ताकि मैं जिस अप्रोच से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड विल सी व्हाट इज ऑर्थो सेंटर। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑर्थो सेंटर क्या है। तो ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड। अब आप लोग को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑल्टीट्यूड किसको बोलते हैं। जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं अपोजिट साइड पे, उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, या इसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं। किसी भी ट्रायंगल का हाइट भी इसी को हम लोग बोलते हैं। ऑल्टीट्यूड या हाइट कहने का क्या मतलब कि उस वर्टेक्स से अपोजिट साइड का मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? मिनिमम डिस्टेंस तभी होगा जब वो आपका परपेंडिकुलर हो। जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी में हम लोग देखें तो ए बी सी साइड है। अब अपोजिट वर्टेक्स ए से साइड बीसी पे हम लोग एक परपेंडिकुलर डाले, मतलब कि 90 डिग्री का। सिमिलरली बी से हम लोग परपेंडिकुलर डाले साइड ए सी पे, ए भी 90 डिग्री एंगल ई हो जाएगा। सिमिलरली सी से हम लोग साइड ए बी पे डाले, ए भी। और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम लोग सपोज ओ बोलेंगे, तो ये आपका ऑर्थो सेंटर होगा। ये आपका क्या होगा? ये इसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। और ऑर्थो सेंटर एक्चुअली इसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। तो चलिए, अगला प्रॉपर्टी जो हम लोग का है प्रॉपर्टीज, वो क्या बोलता है? ऑर्थो सेंटर इन राइट ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर क्या है? सपोज एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अब आपको पॉइंट ए से बीसी पे परपेंडिकुलर डालना है, तो यहीं आके मिलेगा। फिर सी से यदि आप ए बी पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहीं आके मिलेगा। फिर आपको बी से सी पे डालेंगे तो यहीं आके मिलेगा। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? इसका कहने का मतलब हुआ कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका ऑर्थो सेंटर बनता है, ऑर्थो सेंटर कहाँ पे बनता है? आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर आपको हमेशा राइट एंगल वाला जो साइड वर्टेक्स होगा, राइट एंगल वर्टेक्स पे ही आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा। ऑर्थो सेंटर कहाँ पे बनेगा? राइट एंगल पे, मतलब कि बी पे ही आपको ऑर्थो सेंटर बनेगा। ये आपका ओ होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, यदि हम लोग ऑर्थो सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि ऑर्थो सेंटर इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? जहाँ पे आपका समकोण बन रहा है, जहाँ पे आपका राइट एंगल बन रहा है। यदि इसी को हम लोग सरकम सेंटर के केस में बताए थे, तो सरकम सेंटर के केस में कहाँ पे बताए थे? जो हाइपोटेन्यूस होता है उसके हाफ पे, मतलब कि इसके बीचों बीच में ये आपका सरकम सेंटर बनता है। ये तो चीज़ आप लोगों को पता ही है, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो ऑर्थो सेंटर कहाँ पे बनता है? राइट एंगल जहाँ पे बनता है वहाँ पे बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग को क्या बोल रहा है कि एंगल एट ऑर्थो सेंटर। सपोज ए बी सी कोई भी जनरल ट्रायंगल है, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है कि ये ट्रायंगल जो है राइट है या एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। ऐसे ही इन जनरल एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है? एंगल मेड बाय एनी साइड ऑन ऑर्थो सेंटर। यहाँ पे सपोज बीसी कोई साइड है, ये आपको ऑर्थो सेंटर पे ए वाला एंगल बनाएगा। एंगल मेड बाय एनी साइड ऑन ऑर्थो सेंटर इज सप्लीमेंट्री ऑफ अपोजिट एंगल। सप्लीमेंट्री आपको मैंने बहुत शुरू में जब बेसिक्स पढ़ रहे थे तो आपको मैंने दो तरह का एंगल बताया था। एक बताया था कॉम्प्लीमेंट्री और एक सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए मैंने ट्रिक बताया था कि ये कम होता है। कम मतलब कि दो एंगल का योग आपको 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री क्या होता है? दो एंगल का जो योग है, दो एंगल का सम है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बोला है? एंगल मेड बाय एनी
साइड ऑन ऑर्थो सेंटर जो ए एंगल बनेगा इज सप्लीमेंट्री ऑफ अपोजिट एंगल, मतलब कि इस एंगल के अपोजिट कौन है, एंगल ए है। इसका कहने का क्या मतलब कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी आपका 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होगा। सिमिलरली यदि हम साइड ए सी पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो एंगल कौन बनेगा, ए वाला एंगल बनेगा। मतलब कि एंगल आपका क्या होगा, ए ओ सी प्लस ए ओ सी का अपोजिट कौन एंगल है, बी है, मतलब कि एंगल ए बी सी। इस दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली यदि आप साइड ए बी से पे कॉन्सेंट्रेट करें तो साइड ए बी पे ए वाला एंगल बन रहा है, तो इसके अपोजिट एंगल सी होगा। इसका कहने का क्या मतलब, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी, इस दोनों एंगल का सम आपको कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसको याद रख लीजिए ऐसे कि किसी भी साइड से ऑर्थो सेंटर पे बनाया गया कोण और उस साइड के अपोजिट कोण का योग 180 डिग्री होता है, या ये दोनों कोण आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं दोनों एंगल। ठीक है, तो एंगल ऑफ एट ऑर्थो सेंटर है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हालांकि इजी है, बट इसको यदि आप प्रूफ करना चाहे तो मैं आपको प्रूफ करके भी बता सकता हूँ। कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको, जैसे देखिए इसको हम लोग ट्रायंगल ए बी सी लिए, तो यहाँ पे ए एंगल 90 डिग्री, ए एंगल 90, तो ए भी आपको 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर डाले तो ए भी एंगल आपको 90 डिग्री हो गया। अब देखिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो अब देखिए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दो तो 90 डिग्री है, प्लस एंगल ए को हम लोग एंगल बी ए सी बोल सकते हैं, बी ए सी प्लस इस वाले एंगल पे कॉन्सेंट्रेट करें, यदि इसको हम एफ ई डी दे दें तो एंगल एफ ओ ई कितना होगा, एंगल एफ ओ ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360। इसका कहने का क्या मतलब कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल एफ ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको ए वाला ऑपोजिट एंगल ए हो जाएगा कि नहीं होगा, इसका कहने का क्या मतलब होगा कि एंगल बी ए सी प्लस जो एंगल एफ ओ ई होगा वही एंगल बी ओ सी होगा, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स एंगल है ये। तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था कि किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर पर बनाया गया कोण, किसी साइड के द्वारा बनाया गया कोण, उस साइड के अपोजिट कोण, इस दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करके भी बता दिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग को यहाँ पे क्या होता है, जितने भी हम लोग देखे थे 4 तरह के सेंटर्स ट्रायंगल में देख लिए। उसमें पहला क्या था, मीडियन का आपका क्या था, इंटरसेक्शन पॉइंट था। दूसरा इन सेंटर, ये क्या होता था, सेंट्रोइड होता था। दूसरा हम लोग इन सेंटर देखे थे, तो ये क्या हुआ था, एंगुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था उसको हम लोग इन सेंटर बोले। तीसरा क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था इसको हम लोग क्या बोले थे, सरकम सेंटर। ठीक है। चौथा हम लोग देखे थे, अभी देखें क्या, ऑल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोले, ऑर्थो सेंटर। तो चूंकि आपको यदि इसमें कुछ ऑब्वियसली 4 तरह के पढ़े हैं, आपके दिमाग में जरूर ये हो रहा होगा, मिक्स हो रहा होगा कि किसके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो चलिए एक तरह से मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, याद यदि आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको याद में करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो ऐसे याद करना है, पी सी आई एम जी। ठीक है, पी सी आई एम जी रोड पे, इसको मैं एक तरह से स्टोरी लाइन में बना दूंगा ऑल्टो से, मतलब कि इसको मैं क्या बोलूँ, पीसी। पीसी कहने का क्या मतलब कि ऐसे याद रखिए, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा। आई मतलब ए आई कहने का क्या मतलब हुआ, प्रियंका चोपड़ा, क्या प्रियंका चोपड़ा आई एमजी रोड पे। ठीक है, आई को भी याद, आई मतलब आई थी, एमजी रोड ये भी हो गया ऑटो से। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए मैंने इसको एक स्टोरी लाइन पे रख दिया। स्टोरी लाइन क्या है, पीसी मतलब कि प्रियंका चोपड़ा, एमजी रोड मतलब महात्मा गांधी रोड, पीसी एमजी रोड आई ऑल्टो से, ऑल्टो मतलब एक कार है। ठीक है,
इसको क्या है, पीसी प्रियंका चोपड़ा महात्मा गांधी रोड आई कार से, ऑल्टो से, ठीक है। पीसी एमजी रोड आई ऑल्टो से। अब देखिए पी का क्या कहने का मतलब हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सी कहने का क्या मतलब होगा, पी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। सी से आपको क्या आएगा, सरकम सेंटर, ठीक है। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आप लोगों के बीच जो भी याद करने का ट्रिक है या जैसे भी आप याद करिए उसके लिए मैंने बताया है। एम से मीडियन हो गया, ठीक है। यदि जी से, जी किसको डिनोट करता है, सेंट्रोइड को, ठीक है। आई एक से क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। आई बच गया, आई का कहने का क्या मतलब हुआ, इन सेंटर। सिमिलरली ऑल्टो, ऑल्टो मतलब ऑल्टीट्यूड, ऑल्टो से ऑल्टीट्यूड मिल रहा है तो ऑल्टीट्यूड हो गया इसका। ओ ऑल्टो, वो कहने का क्या मतलब हुआ आपको, ऑर्थो सेंटर। तो ये छोटा सा मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि ताकि आपको याद करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। क्या है स्टोरी लाइन, क्या है हम लोगों का स्टोरी लाइन, क्या है इसके लिए कि प्रियंका चोपड़ा मतलब पीसी एमजी रोड आई ऑल्टो से। पीसी मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सी से सरकम सेंटर, एम जी एम से मीडियन, जी से सेंट्रोइड, आई ए से एंगल बाइसेक्टर, आई से इन सेंटर, ऑल्टो से ऑल्ट से ऑल्टीट्यूड, ओ से ऑर्थो सेंटर। तो छोटा सा प्रयास है आप लोगों को इजीली याद करवा सकूं मैं। वैसे आपको याद है ऑलरेडी, यदि कोई कंफ्यूजन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ाई करनी है। तो नेक्स्ट एक नोट है हम लोगों के लिए कि इन सेंटर एंड सेंट्रोइड, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड आर ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल। यदि आप एक एक्यूट एंगल लीजिए या आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए या आप एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लीजिए, जो आपको यहाँ पे इन सेंटर और सेंट्रोइड जो है हमेशा हमेशा आपको त्रिभुज के अंदर ही मिलेगा। इस पे भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि किसी भी ट्रायंगल, जितने भी तरह के ट्रायंगल है उसमें हमेशा इन सेंटर और सेंट्रोइड हमेशा आपको ट्रायंगल के अंदर ही आएगा, इनसाइड द ट्रायंगल ही आएगा। तो इस छोटे चीज को आप याद रखिए, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड, आई एंड जी विल ऑलवेज। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आईजी ट्यूटोरियल्स, तो इसे भी याद रखते हैं कि जो आईजी ट्यूटोरियल ट्रायंगल के अंदर, मतलब कि आईजी ट्रायंगल के अंदर रहेगा। आई फॉर इन सेंटर, जी फॉर, ऐसे भी याद रखिए। आईजी ट्यूटोरियल के नाम से यदि आप देख रहे हैं तो आईजी ट्यूटोरियल का आई ले लीजिए और जी ले लीजिए, मतलब कि इन सेंटर एंड सेंट्रोइड आपको किसी भी ट्रायंगल में हमेशा अंदर में ही पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब सारे कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, चलिए होगा। एक्यूट एंगल में क्या है कि ऑल सेंटर्स, ऑल सेंटर्स कहने का क्या मतलब हुआ कि सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को एस से ले लीजिए। ऑल इनसाइड द ट्रायंगल होगा, मतलब कि ऑल इनसाइड ट्रायंगल होगा, मतलब एक्यूट एंगल में सारे सेंटर्स क्या होते हैं, ट्रायंगल के अंदर ही होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बताया आई जी तो हमेशा अंदर में ही होगा, चलिए होगा। दूसरा हम लोग क्या देखे थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर एस होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज के हाफ पे होता है। और अभी आप देखिए ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है, जो राइट एंगल होता है वहां पे। तो इसका कहने का क्या मतलब, आई और जी तो इनसाइड ट्रायंगल होगा, ठीक है, इनसाइड ट्रायंगल होगा। लेकिन ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर क्या होगा, एट ऑन द साइड, क्या होगा, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर क्या होगा, ऑन द साइड ऑफ ट्रायंगल होगा, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अब आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आपको तो ये पता है कि आईजी ट्यूटोरियल्स हमेशा अंदर, मतलब आईजी हमेशा अंदर रहेगा। इस केस में ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर जो होगा, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर आउटसाइड द ट्रायंगल होगा, मतलब कि इस केस में क्या होगा, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर ट्रायंगल के बाहर बनेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपको 1 मार्क का टायर 1 में डायरेक्टली कॉन्सेप्ट के बेस पे पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिए। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर बाहर बनेंगे ट्रायंगल के। एक और छोटा सा नोट है हम लोगों को, क्या है ये नोट,
इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑल सेंटर्स लाई इन द सेम लाइन। मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, सारे के सारे सेंटर, सपोज मान लिए कि एक ओ है, ऑर्थो सेंटर है, एक सरकम सेंटर है, इन सेंटर है, कहीं पे जी है। मतलब कि आपको ओ एस जी आई सारे के सारे क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर कहने का क्या मतलब होता है कि एक ही लाइन पे सारे सेंटर लाई करते हैं। ठीक है, तो छोटा सा पॉइंट है, आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग को क्या बोलता है, इफ सेंट्रॉयड मतलब कि जी, ऑर्थो सेंटर मतलब ओ, एंड सरकम सेंटर एस लाई ऑन द सेम लाइन, यदि तीनों का तीनों यदि सेम ही लाइन पे लाई कर रहा है, देन जी डिवाइड्स ओ एंड एस इंटू 2:1 रेशियो। सपोज यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल से ही इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हर एक ट्रायंगल के लिए लागू है कि यदि तीनों सेंटर, सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो जो जी होगा मतलब कि सेंट्रॉयड जो होगा ओ और एस को 2:1 में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे चलिए एक एग्जांपल हम राइट एंगल ट्रायंगल से ही देख ले। तो ए तो पता है कि ए वाला चीज आपका क्या होता है, सरकम सेंटर एस होता है। जो राइट एंगल पे बनेगा वो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, और यहाँ पे आपका जी बनेगा। मतलब कि जी जो कहता है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को कितना रेशियो में बांटता है, 2:1 रेशियो में। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि ओ जी बाई जी एस हमेशा आपको 2/1 होगा। छोटा सा पॉइंट है, एज ए थियोरी या इस पे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। तो चलिए था ये जो भी चीज अभी तक हम लोग पढ़े, ये सेंटर ऑफ ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा हो गया। अगले क्लास में, अगले सेशन में हम लोग देखेंगे एक सेंटर के बारे में, बट अभी तो कॉन्सेप्ट इसका जो हुआ पूरा, उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ए बी सी इज एन एक्यूट ट्रायंगल। चलिए ए बी सी एक्यूट ट्रायंगल है, ले लिया हम लोगों ने ए बी सी। अब इसमें क्या बोला है, ओ इज द ऑर्थो सेंटर। ऑब्वियसली ओ यदि एक्यूट है तो ऑर्थो सेंटर, सारे के सारे सेंटर क्या आपको बनेंगे, इनसाइड ट्रायंगल बनेगा। बी ए सी मतलब ए वाला एंगल आपको कितना दिया गया है, 70 डिग्री। देन फाइंड बी ओ सी, मतलब कि आपको बी ओ सी ए वाला एंगल पता करना है। अब आपको बताया था कि एक साइड से ऑर्थो सेंटर पे बनाया गया है कोण, और उस साइड के अपोजिट कोण आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 70 प्लस एंगल बी ओ सी का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट एक प्रॉपर्टी को हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। जैसे क्यों हुआ था, दोनों एंगल का योग 180 डिग्री, इसको मैंने प्रूफ करके भी बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल इज 80 डिग्री, तो ऑब्ट्यूज नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं 120 डिग्री। तो एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दिया गया है, उसमें बोला गया है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल है आपका वो 120 डिग्री दिया गया है। चलिए 120 डिग्री दिया गया है। देन एंगल मेड ऑन इट्स ऑर्थो सेंटर। ऑब्वियसली यदि इसको आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, वैसे कंस्ट्रक्ट करने का जरूरत नहीं है, ऑर्थो सेंटर पे पूछा गया है, तो 120 प्लस जो एंगल आपको निकालना है, सपोज एंगल ए निकालना है या एंगल एक्स निकालना है, इस दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू तो 60 डिग्री आ गया। ये तो डायरेक्ट आंसर है हम लोग का। बट यदि आप चाहते हैं कि इसको कैसे होगा, इसका रियल व्यू, तो सपोज इस वाले पार्ट से यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डालेंगे, सिमिलरली इस वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर यहाँ पे डालेंगे, तो ये आगे चल के कहाँ, यहाँ पे काटेगा। अब देखिए ए 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि सारे के सारे कोण 90 डिग्री होंगे। यहाँ पे यदि ऐसा एक 90 है तो सारे के सारा तो 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 90 डिग्री डाला गया है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब देखिए ए 120 डिग्री है तो अपोजिट वर्टेक्स एंगल ये भी 120 डिग्री हो गया। अब देखिए 90 प्लस 90 180 प्लस 120 300, और क्वाड्रिलेटरल यदि ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो ए एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो ऐसा करने का, कंस्ट्रक्ट करने का जरूरत भी नहीं था, डायरेक्ट हम लोग प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या था, एक साइड के द्वारा ऑर्थो सेंटर पे बनाया गया कोण और उस साइड के अपोजिट कोण का जो कितना होता है
180 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बट इजी क्वेश्चन है। ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9, 40, 41। चलिए 9, 40, 41 आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? 9, 40 और 41। तो आपको यहाँ से तो चीज़ पता लगा लेना चाहिए कि ये वाला जो है राइट ट्रायंगल फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, या 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमको नहीं देना चाहिए था, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए था कि अच्छा ये वाला चीज़ जो है आपको राइट ट्रायंगल को फॉर्म करेगा। अब देखिए कितना इजी सवाल हो गया। आपको ये दिया गया है 9, 40 और 41। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब कि यहाँ पे तो ऑर्थो सेंटर बनेगा, इसके हाफ पे क्या बनेगा? सर्कम सेंटर। सपोज C ले लेते हैं, तो आपसे ए वाला डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि जैसे ही आपको यहाँ से मिड पॉइंट को ज्वाइन किए थे तो ये प्रॉपर्टी क्या था, ये वाला चीज जो है एक सर्कल फॉर्म करता था। ठीक है, सर्कल फॉर्म करता है, AV रेडियस होगा, AV रेडियस और AV रेडियस। तो इसको यदि रेडियस बोलिए R से, हालांकि इसको हम लोग सर्कम रेडियस को कैपिटल R से डिनोट किए थे, तो चलिए कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं। तो कैपिटल R क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा, मतलब कि 41/2, मतलब कि 20.5 यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। जो आपको O से C के बीच डिस्टेंस दिया हुआ है वो भी तो एक आपका क्या है? रेडियस ही है। यदि आपको इस चीज़ में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप राइट एंगल ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज मैंने जिस पार्ट में डिस्कस किया है उस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं वहाँ पे आपको बताया था। चलिए कुछ और क्वेश्चंस इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे आके हम लोगों का क्या हुआ, जो चारों ट्रायंगल्स पढ़ने थे उसके जितने भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं, हालांकि मैंने आपको बताया था कि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी प्रॉपर्टीज थे, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट्स थे, मैंने सारे के सारे को डिस्कस कर दिया है। और इस पर कुछ जस्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन हम लोग 10-12 क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक एक लाइन का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेगमेंट दैट जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जो आपको मीट कराता था उसको हम लोग क्या बोलते थे। तो मिड पॉइंट को कौन आपको ये करता था, मिड पॉइंट को कौन मिलाता था? मिड पॉइंट जैसे ही यहाँ से आप डाले मिड पॉइंट को मिलाता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? मीडियन बोलते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए मीडियन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल। सपोज ए आप ट्रायंगल लेते हैं तो विच सेंटर इज इक्विडिस्टेंस, मतलब कि जितना डिस्टेंस ए होगा उतना ही डिस्टेंस ए होगा, उतना ही डिस्टेंस ए होगा। सपोज ऐसा एक ट्रायंगल लीजिए तो सारे के सारे क्या आपस में रेडियस होता थे कि नहीं? तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ, सर्कम सर्कल हम लोग खींचे हैं तो ये वाला सेंटर आपका क्या हो जाएगा? सर्कम सेंटर हो जाएगा। तो विच सेंटर हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। ये तो आप लोग देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ट्रायंगल सेंटर इज द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। आपको पता हो तो मैंने जब आपको सेंट्रॉयड का कॉन्सेप्ट बताया था तो सेंट्रॉयड के बारे में मैंने बताया था कि सेंट्रॉयड किसी भी ट्रायंगल का एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे यदि आप एक छोटा सा पिन भी लगा दिए और वो बैलेंस रहेगा। यदि वो आइडियल सिचुएशन में तो नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसे हम लोग करें तो बहुत सारा हवा का भी ये सब होगा, दबाव होगा, उसके कारण बैलेंस नहीं हो सकता है। बट यदि आप एग्जैक्ट बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को उसके सेंट्रॉयड पे एक पिन के द्वारा भी आप बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा, विच ट्रायंगल सेंटर इज द बैलेंस पॉइंट ऑफ ट्रायंगल? सेंट्रॉयड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेंटर इज क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का क्या होता है आपको पता ही है। जैसे यदि नहीं पता है तो आप वो वाला जो स्टोरी लाइन है उसको याद कर सकते हैं, PC MG रोड I मतलब A से एंगल बाइसेक्टर।
तो एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन क्या होता था, आई, आई मतलब इन सेंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What is it called when three or more line intersects at the same point? मतलब कि three or more line intersects at the same point, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग concurrent बोलते हैं। ठीक है, इसको इस सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, concurrent line बोलते हैं। ठीक है, इस सारे लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, concurrent lines। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन को देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड। सपोज आपको नहीं याद है, सेम से आप जाइए, जो स्टोरी लाइन है उसको याद कीजिए। प्रियंका चोपड़ा मतलब पीसी एमजी रोड आई ऑल्टो से, ऑल्टो मतलब ऑल्टीट्यूड, ऑल्टो ऑल्टीट्यूड के बाद ओ है, ओ मतलब ऑर्थो सेंटर, ओ मतलब क्या हुआ, ऑर्थो सेंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेगमेंट ड्रन फ्रॉम the vertex of triangle, okay, drawn from vertex of triangle perpendicular to the opposite side। मतलब कि opposite side पे perpendicular यदि आप कोई डालते हैं, what is the name of segment drawn from the vertex of a triangle perpendicular to the opposite side। opposite side पे perpendicular हो तो उसको क्या आप बोलते हैं। तो आपको बताया था कि इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट, या आप इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कहने का क्या मतलब, उस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब आप वहां से परपेंडिकुलर डालेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑल्टीट्यूड विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन 9 भी है, व्हाट इज द नेम ऑफ अरे दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन। मतलब कि मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं। यदि याद है तो ठीक, नहीं तो फिर से जाइए स्टोरी लाइन पे। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा, एमजी रोड, एम मतलब मीडियन, जी मतलब क्या होता था, सेंट्रोइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सेंट्रोइड विल बी आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद है तो ठीक, नहीं तो फिर से जाइए स्टोरी लाइन पे। पीसी मतलब पी फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था, तो सी फॉर क्या होता था, सरकम सेंटर। मतलब कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, सरकम सेंटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सरकम सेंटर, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ इन एंगल बाइसेक्टर पीसी एमजी रोड आई। आई मतलब ए, आई, ए से एंगल बाइसेक्टर, आई से इन सेंटर, मतलब कि ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ए सर्कल दैट लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। ओके, आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करता है एंड पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस, मतलब कि पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस। तो इस सर्कल को हम लोग क्या बोलते थे, सरकम सर्कल बोलते थे। इस सर्कल को हम लोग क्या बोलते थे, सरकम सर्कल या सरकमस्क्राइब्ड सर्कल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। तो ये 13 का 13 क्वेश्चन लेने के पीछे एक मकसद ये था, क्योंकि हम लोग को प्री में 1 नंबर का क्वेश्चन इसी तरह के कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो आपको पूरा क्लियर आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और इस पर मैंने 13 क्वेश्चन लिया, बहुत इजी क्वेश्चन थे, यदि आपको स्टोरी लाइन एक बार याद हो गया तो चलिए ये था आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि यदि आप चाहते हैं कि मेरे साथ बने रहे अच्छे वीडियोस के लिए, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई मैं नया वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आऊँगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वॉच कर सकते हैं। ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको।
प्लीज़ जिन लोगों को ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कंजूसी मत बरतिए। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ कि लाइक और कमेंट आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि मैं अपने तरफ से कुछ इनपुट दे रहा हूँ। तो आप अपना 1 सेकेंड तो दे ही सकते हैं। यदि आप 30 मिनट्स का वीडियो दे सकते हैं तो 1 सेकेंड तो आप लाइक बटन दबाने में आपको लगेगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि क्योंकि आपको कैसा लगा ये चीज़, उसको बताने के लिए आप कमेंट ज़रूर करें। या कुछ सुझाव हो या क्वांटिटी या क्वालिटी में आप सुधार चाहते हैं, उसके लिए कमेंट करके बताइए। जो भी नीडी व्यक्ति है उसके बीच आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूलिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए प्लीज़ 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 शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने आप लोगों के लिए एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है i.g/tutorial। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं, नो मैटर किस टॉपिक का है, आप अपने यहाँ डाउट्स पोस्ट कीजिए ग्रुप में। जितने भी मेंबर्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिए या वो क्वेश्चन अनसॉल्व रह गया तो आप हमको डायरेक्टली टैग कर सकते हैं, या आप हमसे डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका आंसर या इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि 100% आप जो भी क्वेश्चन दो मैं सॉल्व करूँगा ही और कर ही दूंगा, ऐसा मैं कह नहीं सकता। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेंटर का एक और पार्ट बच गया है, एक सेंटर, तो उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।